हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप सभी का मेरे चैनल 555 शक्ति में स्वागत है। मेरा नाम रत्ना मौर्य है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने चक्रास मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जब फर्स्ट टाइम आपको पता चलता है कि आपको चक्रास मेडिटेशन करना है तो उस वक्त आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। आप इससे रिलेटेड वीडियो को सर्च करते हैं और थोड़ी थोड़ी नॉलेज इकट्ठी करके आप चक्रास मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको ऐसी भी वीडियोस मिलती हैं जहां आपको बताया जाता है कि चक्रास मेडिटेशन बिना गुरु के करना सेफ़ नहीं है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए। चक्रास अगर एक्टिवेट हो जाए तो कैसे पता करें, आपके कौन कौन से चक्रास किस जगह पे हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में, और आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब आप चक्रास मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स बेसिक डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ आज। अपने कई चक्रास को एक्टिवेट करने के बाद, जागृत करने के बाद, अपने सभी चक्रास को हील करने के बाद मैं बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगी फ्रेंड्स, जिससे कि चक्रास मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी आपकी गलत फहमियाँ हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी और पहली गलत फहमी है कि चक्रास मेडिटेशन आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आप गुरु की देख रेख में चक्रास मेडिटेशन करते हैं तो ये अच्छी बात है। आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आप गुरु की देख रेख में करते हैं तो वो क्लियर होते जाते हैं और आप जल्दी से जल्दी अपने चक्रास को ओपन कर सकते हैं। गुरु ना होने पर सिर्फ आपको इतनी दिक्कत आती है कि आपको दूसरी जगह से ढूंढना पड़ता है, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। कभी कभी आपको गलत नॉलेज मिलती है तो आप कई दिन तक चक्रास मेडिटेशन करते रहते हैं और आपको फ़र्क नहीं आता है उसका कोई। चक्रास कहाँ पे स्थित हैं आपके रीढ़ की हड्डी में, कौन कौन से चक्रास, वो भी आपको जानने में प्रॉब्लम होती है बिना गुरु के। तो कुछ बेसिक सावधानियाँ हैं जो अगर आप उसकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, उन सावधानियों को बरतते हैं तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्वयं ही चक्रास मेडिटेशन करके अपने चक्रास को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सावधानियां बता देती हूँ कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आपको क्या क्या नॉलेज ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आपको सारे चक्रों पर एक साथ मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, जो सातों चक्रों पे मेडिटेट किया जाता है वो हीलिंग प्रोसेस होता है। आप सातों चक्रों को हील कर सकते हैं, सभी चक्रा पे 3-3 मिनट, 4-4 मिनट मेडिटेट करके। लेकिन जब पर्टिकुलर चक्र एक्टिवेशन की बात हो, जैसे कि आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है, तो आपको प्रॉपर मूलाधार चक्र पे मेडिटेट करना पड़ेगा, मूलाधार चक्र पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मूलाधार चक्र पे मेडिटेट कर रहे हो तब आप किसी और चक्र पे मेडिटेट ना करें। फ्रेंड्स, चक्र एक्टिवेशन एक अलग चीज़ होती है और चक्र बैलेंसिंग एक अलग चीज़ होती है। अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप चक्र हीलिंग करते हैं, जैसे कि आपके सारे चक्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हीलिंग करने से चक्र, सभी चक्रों पे थोड़ा थोड़ा मिनट, 3-3, 4-4 मिनट मेडिटेट करने से चक्रास हील होते हैं, चक्रास बैलेंस होते हैं। जैसे कि कोई चक्र बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है तो वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस में आने लगता है, इसलिए चक्रास हीलिंग की जाती है। और ये 20 मिनट या 21 मिनट, 25 मिनट आप कर लेते हैं तो प्रॉपर है सातों चक्रों पे 3-3 या 4-4 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपको कोई चक्र एक्टिवेट करना है तो आपको 30 मिनट उस चक्र को देना चाहिए। डेली आपको 30 मिनट मेडिटेट करना चाहिए जिस चक्रा को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पर। फ्रेंड्स, अगर चक्रास आपके ओपन होते हैं तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि ये मेरा चक्रास ही ओपन हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है उस चक्रा की जगह पे। आपको किसी को भी अगर पता हो ना हो चक्रा एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं, अगर मेडिटेट कर रहा है वो गोल गोल घूमने लगा, डेफिनेटली उसे पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो चक्रास ही एक्टिवेट हुआ है। आपको कन्फ्यूज़न तब होता है जब आपको उस पर्टिकुलर चक्र जिस पे आप मेडिटेट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेंसेशन फील हो रही है या थोड़ी थोड़ी गर्माहट फील हो रही है उस जगह पे, तब आपको लगता है कि ये मेरा चक्रास एक्टिवेट हो गया है या एक्टिवेट हो रहा है।
वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होती है। कभी कभी आपको थोड़ी ज़्यादा सेंसेशन जब फील होने लगती है तो आप सोचते हो कि बस ये चक्रास एक्टिवेट हो गया, अब इसे छोड़ के अगले चक्रास में घुस जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होने लगता है तो आप बहुत पास हैं उस चक्र के एक्टिवेट होने के। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए, अगर आपका चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो सिर्फ सेंसेशन ही फील हुए जा रही है, गोल गोल घूमने जैसा फील नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपको ये करना चाहिए कि उस चक्र पे आपको उंगली से थोड़ा सा प्रेशर देना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर, जस्ट 3-4 सेकंड के लिए। अगर वो चक्र एक्टिवेट हो गया है तो जस्ट आपके टच करने के 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद वहाँ पे वो घूमने लगेगा चक्र, आपको फील होने लगेगा, आपको वहाँ पे पेन होने लगेगा, उस पर्टिकुलर चक्र वाली जगह पे पेन होने लगेगा और वो पेन फैलने लगेगा और थोड़ी देर बाद आपको फील होने लगेगा कि वो चक्र घूम रहा है। अगर आप उसको फील कर रहे हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो आप उसको अपनी चेतना शक्ति से सोचिए कि वो नहीं, एंटी क्लॉक नहीं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो फ्रेंड्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा और जब वो घूमने लगे तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन फ्रेंड्स रोक नहीं देना है, आपको थोड़ी देर उस पर और ध्यान करना है। जस्ट जब घूम रहा है तो आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और ध्यान करना है। जब आप उसी पे और ध्यान करेंगे तो वो गोल गोल जो घूम रहा है वो फैलता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो रेडियस है, यानी जो गोल गोल घूमने का रेडियस है, पहले वो एक पॉइंट पे गोल गोल घूम रहा था, अब वो थोड़ा फैल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त वो चक्रा की एनर्जी फैल रही होती है आपके शरीर में। अब बस 10 मिनट बाद यहाँ के आपको रोक देना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन होने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वहाँ रुक नहीं जाना है, आपको कुछ दिन और ये फीलिंग लेनी है, डेली मेडिटेट करना है और ये गोल गोल घूमने वाली, चक्रास के गोल गोल घूमने वाली फीलिंग लेनी है। अगर चक्रा एक्टिवेट हो गया तो ऐसा फील होता है, और अगर गोल गोल घूमने जैसा फील नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो आपका चक्रा अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अब आपको भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि चक्रा एक्टिवेट होने के बाद कैसा लगता है, एक्टिवेट होने के पहले कैसा लगता है। अब चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ मैं कि चक्रास मेडिटेशन में जो छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हैं वो क्या क्या होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या गलती होती है। आपको पर्टिकुलर वो जगह नहीं पता होती कि कौन कौन से चक्रा किस किस जगह पे हैं पर्टिकुलर। तो इस बात का आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चक्रा किस जगह पे है। इसके लिए अगर आप कोई वीडियो भी देखते हैं तो वहाँ पे जो भी दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो तो आप देख लेते हैं, लेकिन आपको अपने शरीर में वो जगह नहीं समझ में आ पाती। थोड़ा सा आप ऊपर सोच लेते हैं या थोड़ा आप नीचे सोच लेते हैं, वो फिक्स जो पॉइंट है वहाँ पे आप सोच नहीं पाते हैं। इसलिए जब आप मेडिटेशन करते हुए ध्यान लगाते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होती है कि हम ध्यान लगाएं तो किस पॉइंट पे, मतलब इतना थोड़ा सा ऊपर लगाएं या कि थोड़ा सा नीचे लगाएं, किधर। जब तक आपको एकदम पर्टिकुलर, एकदम फिक्स वो जगह नहीं पता होगी, आपको ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, आपका बार बार ध्यान ऊपर नीचे भटकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, इसके लिए मैंने सिंपल ये किया कि सिर्फ उनके चक्रास के बीज मंत्र का उच्चारण किया। जो भी चक्रा एक्टिवेट करना है उसके बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए और चक्रों पे छोड़ दीजिए कि और चक्र कहाँ है कहाँ नहीं। सिर्फ आप जान लीजिए कि ये चक्र यहाँ यहाँ होते हैं। उसके बाद आपको जिस चक्र को एक्टिवेट करना है उस चक्र पे मेडिटेट कीजिए, उनके बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। वो चक्र कहाँ है ये बात आपको नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ बीज मंत्र का उच्चारण करते जाना है, करते जाना है। 5 से 6 दिन के बाद आपको वो चक्र जिस जगह पे है उसी जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी सेंसेशन फील होने लग जाएगी। और जब आपको सेंसेशन फील हो तो आपको वहाँ पे टच करके 1-2 बार 3 बार टच करके आपको याद कर लेना है कि हाँ ये चक्र यहीं पे होता है। आपको समझ लेना है, सोच लेना है कि हाँ ये चक्र यहीं पे होता है। और फ्रेंड्स उंगली से प्रेस करने के बाद उस जगह पे आपको सीधे सीधे और ज़्यादा सेंसेशन फील होने लगती है, तो आपको पता ही चल जाता है कि हाँ ये चक्र इस जगह पे स्थित है।
और एक बात, 30 मिनट आप डेली किसी एक चक्रास पे मेडिटेशन करते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार 7 चक्रों की हीलिंग भी करनी चाहिए। 25 मिनट या 21 मिनट के लिए आप 7 चक्रों पे 3-3 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इसे चक्रा बैलेंसिंग या चक्रा हीलिंग कहते हैं। और अगर आपका कोई चक्रा एक्टिवेट है तो उस चक्र पे मेडिटेट करके आप सभी चक्रों को एनर्जी ज़रूर दें। मतलब आप ऐसा फील करें कि ये चक्र मेरा एक्टिव है, इस चक्र से ऊर्जा बाकी और चक्रों को हील कर रही है, ऐसा सोचें और मेडिटेट करें। ऐसा करने से बाकी चक्रों को एनर्जी मिलती है और बाकी चक्रों के भी जल्दी एक्टिवेट होने की संभावना बढ़ जाती है। और अब कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि कोशिश करें कि जब आप चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके मेडिटेशन का कोई एक फ़िक्स समय हो। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है तभी आप टाइम में वेरिएशन करें। टाइम अगर मॉर्निंग का हो तो सबसे बेटर है। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जब भी आप मेडिटेट करें आपका पेट खाली होना चाहिए, यानी आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप पानी पी सकते हैं थोड़ा सा। यदि आप खाना खा लेते हैं तो फ्रेंड्स बेसिकली ये होता है कि आपकी सारी एनर्जी उस वक्त खाना पचाने में लगी हुई होती है। अगर आप खाना खाने के बाद ध्यान लगाते भी हैं तो आपकी सारी एनर्जी आपके चक्रास को ऊर्जा देने में लग जाएगी, तो आपकी पाचन क्रिया ख़राब हो सकती है क्योंकि खाना ठीक से पचेगा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी है ध्यान देने लायक कि आपको ज़बरदस्ती ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है बहुत कोशिश के बाद भी तो आप उस वक्त उठ जाइए और ये टेंशन मत लीजिए कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान नहीं लगने के कई सारे रीज़न्स होते हैं फ्रेंड्स। और ट्विन जर्नी में निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ऐसा बहुत बार होता है कि आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेडिटेट करने की कोशिश की, ध्यान नहीं लगा, आप उठ जाइए और आप कोशिश करें कि थोड़ी देर बाद मेडिटेट करें। अगर आपका थोड़ी देर बाद मेडिटेशन में ध्यान लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। अगले दिन आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको कौन सा चक्र पहले जागृत करना है, यानी आपको कौन से चक्र पे पहले मेडिटेट करना है, ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना होता है, अपने इश्यूज़ को चेक करना होता है। कौन सी प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आप ट्विन जर्नी में हैं तो आप एंजल की मदद भी ले सकते हैं। आप एंजल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको बताएं, वो आपको गाइड करें कि आपको कौन से चक्र पे काम करना है। अगर आप एंजल की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने इश्यूज़ को देखिए कि कौन सा इशू है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, कौन सा ऐसा इशू है जिसको हील करने की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सारे चक्रास आपके किसी न किसी इशू से रिलेटेड होते हैं। मनुष्य अपनी सारी कमियों को अपने चक्रास एक्टिवेट करके हील कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने कर्मास को भी अपने चक्रा एक्टिवेट करके हील कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैस्कुलाइन्स होते हैं वो नीचे के 3 चक्र जो उनके होते हैं वो उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र। और फेमिनाइन्स में इसके ऊपर के जो चक्र होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सभी लोगों का सहस्त्रार चक्र जो है फ्रेंड्स वो काफ़ी हद तक एक्टिवेटेड ही रहता है। अगर नहीं भी है, थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस हैं भी, तो आप अगर सहस्त्रार चक्र पे आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ईजिली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ऊर्जा जो होती है फ्रेंड्स, जब तक 7 चक्रों की ऊर्जा ऊपर उठ के उस सहस्त्रार चक्र में नहीं मिलती है तब तक सहस्त्रार चक्र अपनी फुल पावर में नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है आपको चक्रास मेडिटेशन के बारे में और चक्रास के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।